सोशल मीडिया पर प्यार और बेवफाई। कहानी की शुरुआत आज से कुछ महीने पहले की बात है। राहुल 20 साल का एक साधारण लड़का था जो दिल्ली के एक कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। उसके जीवन में कोई बड़ी बात नहीं थी सिवाय पढ़ाई और दोस्तों के साथ समय बिताने के। उसकी दुनिया सोशल मीडिया और किताबों तक ही सीमित थी। वह अपने छोटे शहर से दिल्ली आया था बड़े सपनों के साथ, लेकिन दिल में किसी खास लड़की के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन राहुल फेसबुक पर अपनी टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी नजर एक नए नाम पर पड़ी, रिया शर्मा। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में हंसी खुशी से भरी एक लड़की नजर आ रही थी और कैप्शन था, दिल टूटने से मत डरो क्योंकि प्यार करने वाले हमेशा सबसे ज्यादा जीते हैं। राहुल ने तुरंत उसकी प्रोफाइल पर क्लिक किया। रिया की तस्वीरें और उसके पोस्ट ने राहुल को आकर्षित किया। वह लड़कियों से बात करने में थोड़ा शर्मीला था, लेकिन रिया का आत्मविश्वास और उसके दिलचस्प विचारों ने उसे आकर्षित किया। राहुल ने बिना देर किए उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ ही घंटों में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। दोनों ने धीरे धीरे बातचीत शुरू की। रिया के मैसेजेस में एक ऐसा आकर्षण था जो राहुल को किसी और से नहीं मिला था। वह रील भेजती, रोचक बातें करती और उसकी पोस्ट्स पर लगातार कमेंट करती। राहुल को लगा ये वही लड़की है जिसे मैंने हमेशा अपने ख्वाबों में देखा है। कुछ ही दिन बाद रिया ने राहुल से पूछा, तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुम विश्वास करते हो प्यार में? राहुल ने जवाब दिया, मुझे लगता है प्यार सचमुच होना चाहिए बिना किसी शर्त के। रिया हंसी और बोली, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, यही है सच्चे प्यार का मतलब है। ये सब कुछ राहुल के लिए एक सपने जैसा था। वह धीरे धीरे रिया के बारे में और ज्यादा जानने लगा। उसका मन था कि वह उसे एक दिन अपने सामने देखे। कुछ दिन बाद रिया ने राहुल से मिलने की बात की। रिया ने राहुल को दिल्ली के एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया। राहुल नर्वस था, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि वह अपनी सपनों की लड़की से मिल रहा है। वह बहुत ही खास दिखना चाहता था। उसने एक नई शर्ट खरीदी और समय से पहले कैफे पहुंच गया। रिया पहले से बैठी थी। वह सचमुच खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, हल्का सा मेकअप और एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। तुम सच में उतने अच्छे हो जितने कि तुमने ऑनलाइन में दिखे थे, रिया ने कहा और हंसते हुए राहुल से हाथ मिलाया। राहुल ने भी हंसते हुए जवाब दिया, तुम तो और भी खूबसूरत हो। मुलाकात के दौरान दोनों ने अपने परिवार, शौक और सपनों के बारे में बात की। रिया ने राहुल से कहा, मैं चाहती हूँ कि प्यार सच्चा हो, मैं हमेशा उसी में विश्वास करती हूँ। राहुल ने भी अपनी भावनाओं को खुलकर रिया से साझा किया। वह सोचने लगा, क्या यही वह लड़की है जिससे मैं हमेशा प्यार करना चाहता था? अगले कुछ हफ्तों में रिया और राहुल की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे घंटों फोन पर बातें करते और कभी कभी कैफे में मिलते, लेकिन धीरे धीरे रिया का व्यवहार बदलने लगा। वह राहुल के कॉल्स का जवाब नहीं देती, चैट्स में थोड़े ही शब्दों में जवाब देती और कभी कभी प्लान बदल देती। राहुल को थोड़ा सा शक होने लगा, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। एक दिन रिया ने राहुल से कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे परिवार की कुछ समस्याएं हैं, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। राहुल को विश्वास था कि रिया सच्ची है और उसने बिना सोचे समझे अपने पिता की बचत में से पैसे निकालकर उसे भेज दिए। लेकिन उसके बाद रिया ने राहुल से अचानक मिलना बंद कर दिया, कॉल्स इग्नोर करना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे गायब होती गई और राहुल को महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। राहुल ने एक दिन रिया के सोशल मीडिया अकाउंट पर गौर से नजर डाली। उसे कुछ अजीब सा लगा। रिया की प्रोफाइल पर एक और लड़के के साथ तस्वीरें थीं। वह लड़का उसके बेहद करीबी दोस्त जैसा दिखता था। राहुल ने सोचा, क्या रिया मुझे धोखा दे रही है? उसने अपने एक पुराने दोस्त से मदद ली जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के बारे में अच्छी तरह जानता था। उन्होंने रिया की प्रोफाइल की जांच की और पाया कि रिया पहले भी कई लड़कों से पैसे ऐंठ चुकी थी। उसने खुद को एक बेहद प्यारी और सच्ची लड़की के रूप में पेश किया था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। राहुल को अब सब समझ में आ गया था। रिया एक ठग थी जो प्यार के नाम पर लड़कों से पैसे लूटने का काम करती थी। अब उसे एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत थी। राहुल ने तय किया कि वह रिया को सबक सिखाएगा। उसने एक नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई और खुद को एक अमीर बिजनेसमैन एसके सुपरस्टार के रूप में पेश किया। रिया को यह नया प्रोफाइल बहुत आकर्षक लगा और उसने तुरंत एसके सुपरस्टार से संपर्क किया। राहुल ने रिया से मिलने का वादा किया। वह अब पूरी तरह से ठान चुका था कि वह रिया की असलियत दुनिया के सामने लाएगा। रिया को मिलने के लिए बुलाया गया और जैसे ही वह कैफे पहुंची, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन राहुल को इस बात का सुकून था कि अब उसे अपनी सच्चाई का पता चल चुका था। राहुल ने सीखा कि सोशल मीडिया पर रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन भरोसा हमेशा मजबूत होना चाहिए। वह अब किसी भी लड़की से प्यार करने से पहले 1000 बार सोचता है। इस कहानी का अंत राहुल के इस संदेश के साथ होता है, प्यार में दिल लगाओ, लेकिन हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुले रखो। सोशल मीडिया पर रिश्ते जुड़ना आसान है, लेकिन सच्चे रिश्ते की कद्र करो। यह कहानी एक फनी वीडियो है, दिल पर मत लेना।